जो जिंदा मोदी को श्रद्धांजलि दे देता है, उस आदमी को हम ज्ञापन उसके किसी आदमी को नहीं देंगे। अभी बिल्कुल दिवालिया निकल गया सरकार का, इनका कोई भरोसा मुझे नहीं सरकार का। बेराना के अंदर वो लिया, रिया में ज्ञापन लिया, उल्टे मुकदमे दर्ज किए। कल तो उसने मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया खुद ही। पहले जाट आरक्षण आंदोलन, फिर नहीं हटता तो भजन लाल हटाओ आंदोलन। अगला पड़ाव जहाँ भी होगा हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। सरकार सीएम चाहते थे भरतपुर में नहीं आए, पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहते थे भरतपुर में नहीं आए, कई कांग्रेस के भी चाहते थे भरतपुर में हनुमान जी नहीं आए, भरतपुर में आ भी गया। और भरतपुर टीक और धौलपुर के और पूरे राजस्थान जाट समाज के साथ कई अन्य बच्चे जो हमारे जुड़े हुए पार्टी से, अन्य समाजों के बच्चों ने भी भरतपुर टीक धौलपुर के जाटों का आरक्षण की पैरोकारी करी और लाखों की तादाद कर ये 1 लाख के बैठने की हमारी व्यवस्थाएं थी खाली। और इतने लोग बाहर घूम रहे हो, एक जगह बैठ नहीं पाते। 8 घंटे इस गर्मी के अंदर अपने अपने साधनों से भरतपुर आके राजस्थान के नौजवानों ने संदेश दे दिया कि अगला पड़ाव जहाँ भी होगा हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि राजस्थान सरकार के अंदर अभी बिल्कुल दिवालिया निकल गया सरकार का, इनका कोई भरोसा मुझे नहीं सरकार का। बेराना के अंदर वो लिया, रिया में ज्ञापन लिया, उल्टे मुकदमे दर्ज किए। मैं बच्चों को हाईवे ट्रैक पे ले तो जाता, लेकिन थोड़ा परेशान हो जाता। और यहाँ कोई मामला कोई सुध लेने वाले ये आईसी समाज आयुक्त जो घूम रहे हैं, एसपी कलेक्टर घूम रहे हैं, इनके पास कुछ भी नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति सीएम है वो कुछ भी नहीं जानता, उसे कुछ भी नहीं पता, वो बिल्कुल जैसे बच्चा होता है वैसी हरकतें रोज आप देख रहे हो। कल तो उसने मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया खुद ही। उसको यार पता लग गया होगा कि मैं चेंज हो रहा है, जो भी थी। जो जिंदा मोदी को श्रद्धांजलि दे देता है, उस आदमी को हम ज्ञापन उसके किसी आदमी को नहीं देंगे। इसलिए आरक्षण संघर्ष समिति ने कहा कि हम हनुमान जी आपको ज्ञापन दे रहे हैं। मैं दिल्ली के अंदर बात करके मैं प्राइम मिनिस्टर से भी टाइम लूंगा, लोकसभा का सत्र चलेगा, आरक्षण संघर्ष समिति को साथ लेके जाऊंगा और वहाँ इनकी वार्ता आज तक पीएम से सीधी साधी वार्ता नहीं है, वार्ता भी कराऊंगा। तो भरतपुर डीग और धौलपुर के जाटों को आरक्षण रास्ता क्लियर कराएंगे। उत्तर प्रदेश का चुनाव भी है, हम यूपी के अंदर भी कुछ रैलियां करेंगे और बड़ी रैली यूपी चुनाव से पहले दिल्ली के अंदर भी हम करेंगे, जहाँ 2 से 5 लाख लोग होंगे। और बाकी बचे हुए जो स्टेट है, चाहे हरियाणा का ओबीसी का हो, यूपी का हो, उत्तराखंड का हो, बिहार का हो, जम्मू कश्मीर का हो, चाहे पंजाब का हो, गुजरात का, जहाँ जहाँ जाटों को ओबीसी में स्टेट में आरक्षण है, दिल्ली में नहीं है, उनके लिए भी हम मजबूती से लोकसभा विधानसभा में प्रयास करते रहें और आगे भी प्रयास करके भरतपुर डीग धौलपुर के जाटों को उनको आरक्षण का हक और अधिकार दिला के ही दम लेंगे। इन्होंने मेरे पे भरोसा जताया, इनका धन्यवाद। और मैं इनका भरोसा टूटने नहीं दूंगा। जिस तरह राजस्थान के नौजवानों और जाट समाज के मेरे छोटे भाइयों ने मेरे पे भरोसा व्यक्त किया, यहाँ पे आपने देखा बीजेपी के विधायक भी आए थे, उनका सम्मान भी किया, लेकिन वो बीच में सभा छोड़ के चले गए। कारण क्या रहा? बीजेपी के विधायक ने कहा था कुछ दिन पहले कि 5000 लोग भी नहीं आएंगे, फिर वो आप खुद यहाँ पे मंच पे आते हैं और बीच में चले जाते हैं। ऐसे धीरे धीरे करके बहुत से लोग मेरी पार्टी में आ जाएंगे। ऐसी नाराजगी की वजह क्या थी उनकी? कुंवर जगत सिंह जी और शैलेश के बीच में नाराज क्यों हो गए वो? जगत सिंह जी के पिताजी से और जगत सिंह जी मेरे बढ़िया रिश्ते हैं और उनके कोई मान सम्मान में कमी भी नहीं देखी आप। या तो हो सकता कोई उनका अलग प्लान हो, लेकिन कोई भी। सर, आपने जब भजन लाल शर्मा का जिक्र किया तभी आपसे हाथ मिलाकर हाथ जोड़ के चले गए। हो सकता है या तो मंत्री बनने का कोई चक्कर होगा। अरे मोबाइल वाले पीछे करने चांस बन जाए, बढ़ना भी चाहिए। सीएम खुद ठेका लेके बैठ गया, मैं भरतपुर का मैं हूँ, दूसरे छोटे में बेटे हो गए तो फिर ये पहली बार जाट समाजों को मंत्री ने इनको पीड़ा तो इस बात है। अंदर सीएम पर आरोप लगाने तो खुश भी है, सीएम का इलाज हो रहा है, लेकिन प्रोपेगेंडा स्टंट दूसरे तरीका का वो जनता सब जानती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राजस्थान भरतपुर डीग धौलपुर का नौजवान जाग चुका है, राजस्थान में नौजवान जाग चुका है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में एक पार्टी 3rd नंबर पर रहेगी। अब कौन सी रहेगी वो साल भर के संघर्ष के बाद ही पता लगेगा। आरएलपी पे पूरा भरोसा भरतपुर डीग धौलपुर के जाट समाज ने दिलाया, मैं विश्वास दिलाता इनका भरोसा नहीं टूटेगा। शीघ्र ही हमारे छोटे बच्चों को केंद्र के अंदर आरक्षण का लाभ मिलेगा। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मैडम आए थे और आज जैसे ही रैली शुरू हुई उसके बाद में भरतपुर की सीमाओं पे जाटों को रोका गया। सीमाओं पे जाट के जो कार्यकर्ता आते हैं उनकी गाड़ियों को रोका गया। हजारों लोगों को नागौर बाड़मेर से लेके गाड़ी फिल्म है, ये है वो बच्चे अगर ये गाड़ी रोक लेते 10 बच्चे कैसे हैं, तो कम से कम 20,000 से ज़्यादा लोगों को यहाँ रोका गया। भजन लाल जी 100 मीटर उतरा है। मैं कहूँगा कि जो मैंने उनको उपाधि दी थी उसे गलत उपाधि दी। उनकी जो उपाधि, क्योंकि उनके मंत्रिमंडल में ज़्यादातर मूर्ख है
मूर्ख उनको जैसा कहते हैं वैसे ही मान लेते हैं। तो ये जो मूर्खों की सरकार राजस्थान के अंदर, ये मुख्यमंत्री हटने से ही को राजस्थान का बड़ा होगा। और मुझे लग रहा है भजनलाल को हटाने के लिए हमको बड़ा आंदोलन बाद में करेंगे। पहले जाट आरक्षण आंदोलन, फिर नहीं हटता है तो भजनलाल हटाओ आंदोलन और मूर्खों का राज गिराओ आंदोलन। ये नेताओं का ये कहना है कि पहले प्रेम सिंह बेरवा के गढ़ में और भजनलाल शर्मा के गढ़ में हनुमान बेनीवाल बड़ी हुंकार रैली कर रहे हैं, ये एक राजनीति से जुड़ा हुआ है। मैंने कईयों गढ़ पहले ही ध्वस्त कर दिए थे, 28 में करीब ध्वस्त कर देंगे। जो अपने आप को सूरमा समझ रहा है और अभी काम नहीं कर रहा जनता के, चोरी चकारी कर रहा है। एक कृषि मंत्री का फोन सर्विलेंस पर रख लिया, बाकी क्यों नहीं रखा? चोर तो 10-15 है, सिर्फ सीएम और केवरीलाल का झगड़ा चल रहा है। तो केवरीलाल मीणा को डिफेम करके और तो भाई तुम्हारे खुद के जो साथ है, तुलसीराम, कन्हैयालाल, यूडीए, गजेंद्र सिंह सर, ये सारे जो मूर्खों की फौज बैठी है, इनकी सरमें जो रखो आप, इनका रख के और देखो ये सारे पकड़े गए। तो प्रमोद जो इनका साड़ा लगता है, कांगड़ा वो मुख्यमंत्री जो है ना, मेरे बच्चों की गाड़ियाँ सीज और मुख्यमंत्री गिरफ्तारी। और प्रमोद ताज होटल के अंदर 1 महीना रहा, राजस्थान पुलिस सो रही है, सो रहेंगे नहीं सर, वो सोचना चाहिए अपराधी को पकड़ के लाना चाहिए। तो ये लोकतंत्र की हत्या भजनलाल कर रहे हैं, चूँकि इनको पता है कभी सोचा भी नहीं जीवन में जो आदमी MLA नहीं बन सकता, सीएम बना दिया। अभी ऐसे व्यक्ति को बहुत बड़ी बदनामी बीजेपी की करा देगा। जो खड्डा भाजपा नहीं भर पाएगी, कांग्रेस जब डूबी जब 21 में आई और बीजेपी डूबेगी 28 के अंदर और 10 में आ जाएगी। 2019 में लोकसभा चुनाव चल रहा था तो बीजेपी के नेता अमित शाह ने कहा था कि जाओ जाटो मेरे मुझ से बाल लेके चले जाओ, ऐसी कोई बातचीत हुई थी? तो अमित शाह ने मुझ का बाल दिया था, मैं आरक्षण दिलाऊंगा यूपी दिल्ली, तो मुझ का बाल लेके बैठे अमित शाह जी।